तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेरोटोनिन के रिसेप्टर जो होता है उसके सब टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली ये हमारे 5 टाइप का होता है, 5-HT1, HT2, HT3, HT4, HT5। ठीक है, 5 से लेके 7 होता है लास्ट वाला, लेकिन टोटल 5 टाइप का होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमको 5 टाइप का ही पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको याद करने का एक नेचुरल सा मतलब तरीका है। तो देखो, मेरे को सामने पूरा कर देते हैं उसको। तो पहले देखो क्या करना है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सीएनएस पे इमेजिन करना है आपको। पहला प्रेजेंट होगा सीएनएस में, फिर कैनियल ब्लड वेसल में, मतलब सीएनएस में और उसके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा 5ST1। फिर हम बात करें 5ST2, सबसे बड़ा है, इसको बाद में पढ़ेंगे। फिर हम बात करें 5ST5 पे आ जाओ, लास्ट में सबसे पहले लास्ट वाला जो है 5ST5 से लेकर 7, ये सीएनएस में होते हैं। फिर अब एक एक करके चीज़ें बढ़ाते जाओ। 5ST4 में जीआईटी और सीएनएस में होते हैं। फिर 5ST3 में कीमो रिसेप्टर जोन पे, एनटीएस पे, और हमारा क्या बोलते हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्व पे, टर्मिनल्स पे, और जो कि जीआईटी में होता है। एनटीएस मतलब न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं, तो देखो सबसे पहला हमारा था सीएनएस और क्रेनियल ब्लड वेसल्स पे, फिर 5 और 7 वाला था हमारा सीएनएस में। फिर हमारा जो 5ST4 था वो जीआईटी और सीएनएस और जीआईटी पे था। फिर 5ST3 जो था वो हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे था, मतलब सीटीजेड पे, और एनटीएस और पैरासिम्पथेटिक जो नर्व टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिला था। फिर हम बात करते हैं 5ST2 की। तो 5ST2 हमको देखने को मिलता है हमारा प्लेटलेट पे, स्मूथ मसल्स पे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे, और फंडस ऑफ द स्टोमक और कोराइड। तो आपने नोटिस किया होगा, देखो पहला वाला है सीएनएस, लास्ट वाला सीएनएस, तो और नीचे से सेकंड वाला जीआईटी प्लस सीएनएस। तो और ऊपर से ऊपर भी देखो हमारा जीआईटी मोस्टली इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो देखो जीआईटी में क्या स्मूथ मसल देखने को मिलती है। फिर सीएनएस वाला पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है। फिर और क्या पार्ट है, स्टमक का फंडस इन्वॉल्व है, कोराइड इन्वॉल्व है, साथ में प्लेटलेट और जो इन्वॉल्व है वो एक्स्ट्रा है, बट आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो पहले में सीएनएस, ठीक है, प्लस उसकी क्रेनियल ब्लड वेसल पहले में हो गया। फिर लास्ट वाले में क्या था हमारा सीएनएस। फिर 5ST3 में क्या था, सॉरी 5ST4 में क्या था, जीआईडी प्लस सीएनएस। फिर 5ST3 में हमारा वही क्या बोलते हैं, सीटीजेड एनटीएस और पैरासिम्पथेटिक नर्व टर्मिनल्स। फिर 5ST2 में क्या था, जीआईटी प्लस सीएनएस के पार्ट्स थे कुछ, जैसे फंडस हो गया, स्टमक का फंडस हो गया, कोराइड हो गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया, और क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। तो ये हो गया। तो ये हमारे याद हो गया, लोकेशन हमको याद हो गया, मतलब ऐसा एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, ऐसे याद करना, बीच वाला कॉमन रहेगा। मतलब जो 5ST3 होगा ना उसमें थोड़ा सा यूनिक से रहेंगे, जैसे कि सीटीजेड हो गया और एनटीएस हो गया, पैरासिम्पथेटिक नर्व टर्मिनल्स हो गए। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्शंस की। तो देखो सीएनएस में मेनली क्या होता है, ये 5ST3 को जो 5HT के रिलीज़ को कम करते हैं, नर्व एंडिंग से 5HT के डिक्रीज रिलीज़ को कम करते हैं। इससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है हमको, और वहाँ से पेप्टाइड का रिलीज़ देखने को मिलता है। मतलब नर्व एंडिंग से वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वहाँ पे हमको नर्व एंडिंग से जो होगा पेप्टाइड का रिलीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं लास्ट में कोई फंक्शन नहीं होता। फिर हम आते हैं जीआईटी और सीएनएस। हमने देख लिया कि सीएनएस में कोई फंक्शन नहीं है लास्ट वाले में, तो ऐसे हम मान सकते हैं कि सीएनएस का फंक्शन नहीं है कोई आसपास। तो जीआईटी में क्या है, पेरिस्टालसिस कराएगा। फिर हमको पता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या कराता है, वॉमिटिंग कराता है, तो वॉमिटिंग आ गया। फिर साथ साथ जीआईटी के कुछ पार्ट जैसे कि पैरासिम्पथेटिक नर्व टर्मिनल जीआईटी का पार्ट है। अभी हमने पढ़ा जीआईटी में क्या होता है, पेरिस्टालसिस होता है। ठीक है, फिर हम आ जाओ प्लेटलेट में हमको प्लेटलेट का एग्रीगेशन देखने को मिल रहा है, स्मूथ मसल पे कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे हमको न्यूरॉन्स का एक्टिवेशन देखने को मिल रहा है, फंडस वहाँ पे भी हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, कोराइड वहाँ पे हमको सीएसएफ का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं सीएनएस और कैनियल ब्लड वेसल की। अभी हमने देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑटो रिसेप्टर्स होता है, मतलब ऑटो रिसेप्टर होगा तो 5ST को रिलीज को कम कर देगा अपने नर्व टर्मिनल से। जो ब्लड वेसल्स है, कैनियल ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वहाँ से क्या पेप्टाइड का रिलीज हो जाएगा नर्व एंडिंग्स के टर्मिनल से। फिर आता है हमारा, फिर से एक और बार याद कर लें इसको। तो देखो नीचे से स्टार्ट करते, सीएनएस में कोई फंक्शन नहीं, सीएनएस प्लस जीआईटी में पेरिस्टालसिस, और फिर कीमो रिसेप्टर जगह जो हमारा वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैरासिम्पथेटिक नर्व टर्मिनल पेरिस्टालसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, स्मूथ मसलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का न्यूरॉन में एक्टिवेशन हो जाएगा, फंडस जो होता है स्टमक का हो गया कॉन्ट्रैक्शन होगा, कोराइड में सीएसएफ का प्रोटेक्शन होगा। ये हमको देखने को मिलता है। फिर बाकी ड्रग्स आपको याद रखना चाहो तो रख लो। बाकी 5ST3 का देख लो, ये वाइवा में पूछ जाता है जनरली कि 5ST3 का ड्रग बताओ, तो वो होती है ऑर्डेनसिट्रॉन गैनिसिट्रॉन। ये हमारी क्या होती है, 5ST3 एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है, ऑर्डेनसिट्रॉन और गैनिसिट्रॉन।
बस ये इसमें आता है, वरना वाइवा के लिए आता है पूरा चार्ट, बट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। तो वाइवा में पूछा जाता है, और ये 5x3 मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना तो इसको बस।